हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने अपने चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज़ किया था बेटा। आज अपने चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज़ करते हैं। ओवर ऑक्यूपेशन, हमारा व्यवसाय। देखते हैं इसको। एनी एक्टिविटी दैट वी डू एंड गेट मनी इन रिटर्न इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन किसको बोलते हैं कि कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं बदले में हमें क्या मिलता है, धन मिलता है, उसको हम व्यवसाय बोलते हैं। वी नीड मनी टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। जीवन की हमें अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई काम करना पड़ता है। उसी को व्यवसाय बोलते हैं, ऑक्यूपेशन बोलते हैं। सो वी नीड टू चूज एन ऑक्यूपेशन। इसीलिए हमें एक व्यवसाय चूज करने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। डिफरेंट पीपल्स डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट, एजुकेशन, नीड, स्किल एट्सेट्रा। जो व्यवसाय है वो लोग विभिन्न प्रकार का चूज करते हैं। वो किस पे डिपेंड होता है बेटा? उनकी रुचि पे, एजुकेशन पे, उनकी स्किल्स पे, आवश्यकताओं पे। सिंस वी ऑल आर डिफरेंट, आवर नीड्स एंड स्किल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। हम सभी इस चीज़ में क्या है, डिफरेंट है, और हमारी स्किल्स भी क्या है, डिफरेंट है। वी ऑल कैन नॉट डू द सेम टाइप ऑफ जॉब। हम एक तरह का जॉब सभी नहीं कर सकते। दिस रिजल्ट इन ए वेराइटी ऑफ जॉब्स डन एंड ऑफर्ड। इसीलिए क्या है, जॉब्स में, व्यवसाय में क्या है, विभिन्नता है। सम ऑफ द ऑक्यूपेशन आर एज फॉलोज। कुछ ऑक्यूपेशन या व्यवसाय बताए गए हैं नीचे। जैसे फर्स्ट बताया गया बेटा फार्मिंग या कृषि, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फार्मिंग इज द प्रोसेस दैट इंक्लूड्स प्लांटेशन ऑफ क्रॉप एंड ग्रेन्स इन एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोसेस। कृषि की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे किसी भी क्रॉप की फसल को हम क्या करते हैं, बोते हैं, प्लांटेशन करते हैं, और ग्रेन्स हमें प्राप्त होते हैं, जैसे अनाज प्राप्त होता है। ये सारी प्लांटेशन किस में आती हैं, फार्मिंग, कृषि में आती हैं। द क्रॉप एंड ग्रेन्स ग्रोन आर यूज्ड फॉर कंज्यूम्पशन एज वेल एज अर्निंग मनी। ये अपने उपभोग के लिए भी हम करते हैं, जैसे, और अर्निंग मनी, धन कमाने के लिए भी। जैसे गेहूँ बोते हैं, है ना, तो किसके लिए, कंज्यूम्पशन, उपभोग भी करते हैं, उनको हम खाते हैं ना, और अर्निंग मनी, उसको बेच के धन भी प्राप्त करते हैं। सिंस इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिव इन विलेज, फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल्स लिविंग इन विलेज। गांव में रहने वाले लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। फार्मिंग कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम इनकम इंडियाज़ इनकम। जो भारत की इनकम है, आय है, उसका अधिकतम हिस्सा किससे, कृषि से ही आता है। इट इज़ द बैकबोन सेक्टर ऑफ इंडिया। ये भारत की रीढ़ कहा जाता है। इस व्यवसाय को भारत की रीढ़ बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है बेटा पोल्ट्री फार्मिंग, जो मुर्गी पालन है वो। पोल्ट्री फार्मिंग इज़ द राइजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स सच एज चिकन्स, डक, टर्कीज एट्सेट्रा। इट इज़ प्रैक्टिस्ड विद द पर्पज़ ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। लाभ कमाने के लिए इनको क्या किया जाता है, इनका पालन किया जाता है। इट इज़ डन ऑन बिग फॉर्म्स। इनको बड़े फॉर्म्स पे क्या किया जाता है, प्लांटेशन इनका। द एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल यूज़। इनको कॉमर्शियल यूज के काम में ये लिए जाते हैं, मतलब धन प्राप्ति की। आगे आता है बेटा द मेन एनिमल्स बीइंग चिकन एंड देयर प्रोडक्ट्स एग। मुख्यतः मुर्गी इसमें पालन किया जाता है, और जिससे उनके एग प्राप्त होते हैं। बिसाइड दिस, इसके एक तरफ कैटल, जैसे पशु, काऊ, बैफेलोज एंड ब्लॉक्स आर ऑल्सो कीप्ड बाय द फार्मर फॉर वेरियस पर्पस। विभिन्न उद्देश्यों के लिए गाय, भैंस और जो बैल वगैरह हैं ये भी पाले जाते हैं किसानों के द्वारा। काऊ एंड बैफेलोज प्रोवाइड अस मिल्क, और बुल्क्स आर यूज्ड फॉर प्लोइंग द फील्ड एंड ड्रोइंग द कार्ट। क्या किए जाते हैं, जैसे गाय, भैंस तो दूध और दूध से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उनके लिए पाली जाती हैं, और जो बैल हैं वो खेत में हल जोतने के लिए या फिर गाड़ी खींचने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 बेटा डेयरिंग, या जिसको डेयरी पालन ही बोलते हैं। डेयरिंग इंक्लूड्स द ब्रीडिंग, राइजिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। इनको किस लिए इनको क्या किया जाता है, इनका पालन किया जाता है कि जिनसे हमें
इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें ये मिल सकें। जैसे इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, घी, चीज़ एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड इन दिस सेक्टर। इस सेक्टर में इन सभी का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। मेनली काउ एंड बैफेलोज आर यूज्ड फॉर मिल्क फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मानव उपभोग में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें ही लेता है, वो भी काउ और बैफेलोज की ज़्यादातर। फोर्थ आता है बेटा फिशिंग या मछली पालन जिसको बोलते हैं। फिशिंग इंक्लूड राइजिंग और हार्वेस्टिंग ऑफ फिश। पीपल्स इन्वॉल्व इन कैचिंग फिश और राइजिंग फिश थ्रू फिश फार्मिंग आर इंक्लूड्स इन दिस सेक्टर। इस सेक्टर में क्या आता है कि लोग मछली पकड़ते हैं और उनको क्या करते हैं, हार्वेस्ट करना या उनको करते हैं। फिर है फिश फार्मिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्वाकल्चर। फिश फार्मिंग को एक्वाकल्चर भी बोलते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल्स लिविंग इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय होता है बेटा मछली पालन। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स फिशरी कलेक्शन इज़ डन फ्रॉम ओशंस एंड सी देन इन लैंड वाटर। सबसे पहले ज़्यादातर 90% कलेक्शन जो फ़िश का है वो कहाँ से किया जाता है, महासागरों से या समुद्रों से। उसके बाद जो लैंड वाटर होता है वहाँ से। फिश इज़ रिटर्न एज फूड एंड यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। ठीक है, फिश को या फूड के रूप में भी कुछ लोग खाते हैं, मेडिसिन के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट व्यवसाय आता है अपना बेटा नंबर 5 लूब्रिंग। इसमें क्या होता है बेटा, वुड और जो वुड प्रोडक्शन है वो किया जाता है, जिससे कि इसके वुड से बनी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वुड से वो बनाए जाते हैं। जैसे लूब्रिंग इंक्लूड्स प्रोसेसिंग ऑफ वुड एंड इट्स प्रोडक्शन फॉर वेरियस पर्पस। विभिन्न उद्देश्यों के लिए लकड़ी का उत्पादन किया जाता है। A lot of people work in the forest and help in the processing of wood to make it usable। और लकड़ी को क्या किया जाता है कि यूज में ले लिया जाए, इस योग्य बनाया जाता है। These are used in making furniture, buildings, box, paper, rubber, etc. Forest provides wood। जंगलों से ही हमें क्या होती है, लकड़ी प्राप्त होती है। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट हमारा है जो लकड़ी के अलावा फ्यूल, टिम्बर और हनी, ये सब भी हमें इनसे प्राप्त होते हैं। दिस सेक्टर ऑल्सो ऑफर्स वर्क टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इस व्यवसाय में बहुत अधिक संख्या में लोगों को व्यवसाय मिलता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 माइनिंग, खनन जिसको हम बोलते हैं। माइनिंग इंक्लूड्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूबल मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। जो भूमि से है वो बहुत से वैल्यूबल मिनरल्स को निकाला जाता है। द अर्थ इज़ डग टू टेक आउट मिनरल्स निकालने के लिए भूमि को खोदा जाता है। इंडिया इज़ ए कंट्री रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज। खनिज के जितने भी संसाधन हैं उनके लिए इंडिया क्या है, मतलब बहुत अधिक संख्या में है इंडिया में। हैंस इसलिए दिस इंडस्ट्री इज़ ए मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज़ इनकम। भारत की आय में यह व्यवसाय भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। दीज मिनरल्स आर देन एक्सट्रैक्टेड। इनको फिर बाहर निकाला जाता है। मिनरल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स, यूटेंसिल्स, व्हीकल्स। इन जो मेटल्स धातु, इन धातु का फिर क्या किया जाता है, जो भी मिनरल्स हमने लिए थे उससे जो धातु हमें मिली उससे क्या किया जाता है, मशीन्स और यूटेंसिल, बर्तन, व्हीकल्स वगैरह बनाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द activities peoples usually in cities are involved in job and business that requires more knowledge and refined skills like teacher, lawyer, engineer, painter, architecture, tailor and builders। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे व्यवसाय हैं जो शहरों में लोग करते हैं। जैसे टीचिंग, ज़रूरी नहीं है कि टीचर शहरों में ही हो, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं ये व्यवसाय भी होते हैं। जैसे अध्यापक है, लॉयर, वकील है, इंजीनियर है, पेंटर है बेटा, आर्किटेक्चर है, टेलर और बिल्डर्स, ये व्यवसाय भी अपने होते हैं। इसकी एक्सरसाइज आप रिवाइज करना और इसके क्वेश्चन आंसर रफ नोटबुक में लिख के सेंड करना। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।